हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हो बच्चों आप सब बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है बच्चों। आज क्लास 9th तैयारी 2023 की सेशन में मैथ का आज तीसरा क्लास है बच्चों। इससे पहले 2 क्लासेस और हो चुकी है। ठीक है, ये सारी क्लासेस में बच्चों हम लोग सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 5 साल मॉडल पेपर को उठाए गए हैं बच्चों। ठीक है, यदि आप इस 5 साल मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग का एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है बच्चों, क्योंकि मॉडल पेपर में आप लोग का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डाला जाता है और कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज जो हम लोग इसमें करेंगे बच्चों। इसमें आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का मैथ का 2020 का सेट 1 को हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेट 1 को 2019 का सेट 1 और 2019 का सेट 2 को हम लोग मैथ का कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, यदि आप उसे नहीं किए हैं कंप्लीट बच्चों, ठीक है, आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे 2020 का मॉडल सेट 1। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। तो इसमें से आपको बताना है बच्चों कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो 3, 1/3 या फिर 0 या फिर पाई। ठीक है, तो कौन सा अपरिमेय संख्या बच्चों। अपरिमेय संख्या हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों जो p/q के रूप में हम लोग जिसको नहीं लिख पाते हैं, है ना। तो इसमें से 3 तो परिमेय संख्या है, चूंकि 3/1 लिख सकते हैं, 1/3 ये तो p/q के रूप में ऑलरेडी है। ठीक है, सी 0 भी एक परिमेय संख्या बच्चों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन पाई जो है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, 4/3 का दशमलव प्रसार क्या है। शांत है या अनवसानी आवृत्ति है या फिर अनवसानी अनावर्ती है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले 4 को क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 × 3 कितना बचा बच्चों, 1 बचा। पॉइंट दिए, 0 लगा दिए, है ना। 0 कैसे लगेगा जी, पॉइंट यहाँ पे नहीं, पॉइंट यहाँ पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 कितना बचा 1, फिर पॉइंट दिया हुआ है 0 देंगे। यानी कि इस तरीके से बच्चों 1.3333 बार बार आते रहेगा। ठीक है, इसके मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.3 पर बार, है ना, रेकरिंग लगा सकते हैं 3 के ऊपर। ठीक है, 1.333 बार बार आ रहा है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो शांत हुआ नहीं। ठीक है, ये पूरा पूरी कटा नहीं। ठीक है, तो शांत तो ऑप्शन कट गया। इसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। यानी कि जो ये तो सबसे पहले शांत तो है नहीं, ये क्या है अशांत है, और वो किस में भी है, तो वो अनवसानी आवृत्ति है, क्योंकि जो शेषफल आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि अनवसानी अनावृत्ति क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, कि 2.27314, मतलब कि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और कहीं कट भी नहीं रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, लेकिन जब रिपीट होने लगेगा लेकिन कटेगा नहीं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, और जब कट जाएगा तो शांत हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका तीसरा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, 3 + √3 3 - √3 के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल बच्चों। यहाँ पे देखो कि 3 + √3 यानी कि a + b × a - b का फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a के जगह में कितना है बच्चों, यहाँ पे a के जगह में देखो तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। b के जगह में कितना है बच्चों, b के जगह में √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब करो जल्दी से, 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 होगा बच्चों। ध्यान रखना कि जब भी अंडर लगा रहे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो एक ही संख्या हो जाता है। जैसे कि √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 3। ठीक है, चलो तो इसका 3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब 9 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, हाँ 7 और इसके पावर में 6/5 दिया हुआ है और बटा में दिया हुआ है 7 और 1/5। ठीक है,
1/5। अब इसको क्या करेंगे, देखो जब बेस और बेस बराबर होता है तो पावर जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, घट जाता है, लेकिन डिवाइड में होना चाहिए। और जब गुना में रहेगा तो पावर जुटता है और डिवाइड में रहा तो घटता है। ठीक है, तो बेस और बेस बराबर है तो बेस को बेस लिख दो। ठीक है, 6/5 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और क्या बोले हम, घटता है, जब भागा में रहा डिवाइड में रहा तो घटता है, तो 1/5 लिख दो। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो कैसे हो जाएगा, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो 5 आएगा। ठीक है, और 5 को कितना बार पढ़ेंगे, जो कि 5 आएगा तो एक बार, और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 5 आएगा तो एक बार, है ना, और फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 का पावर 5/5, 5/5 है ना, 6 में से 1 गया तो 5, और ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 7 का पावर 1 = 7। ठीक है, तो देखो कहाँ ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए, बहुपद x का पावर 5 है ना, उसके बाद x माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 3 का घात क्या है। जब भी घात पूछा, ठीक है, तो जिसका अधिकतम पावर है बच्चों उस वही पावर को यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ कितना है बच्चों, ठीक है, सबसे बड़ा घात कितना है, तो 5 है। ठीक है, 5 है, 4 है। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा क्या है, 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी घात आए, ठीक है, तो देखना है कि सबसे बड़ा घात कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा घात कौन है, तो उसी को आप लोग को आंसर लिख देना है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6ठा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, बहुपद px 2x + 1 का शून्याक क्या है। ठीक है, जब भी इस तरीके से शून्याक आए बच्चों तो जो दिया हुआ है प्रश्न उसको हम लोग लिख लेंगे 2x + 1। ठीक है, और बराबर करके 0 कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2x का 2x लिख दो। ठीक है, ये 1 को इधर ले आओ सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पे x बच जाएगा, और ये 2 जो है इनटू में इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में लिख दो। यानी कि x का मान कितना आ गया, -1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 2 - x² + x में x² का गुणांक कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले, और x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² के आगे क्या है बच्चों। ठीक है, x² का गुणांक गुना में कितना है, तो 1 है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, लेकिन किस साइन में है, तो माइनस में है, तो -1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे -1, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर बोल देता कि x का गुणांक है कितना बच्चों, तो भी एक ही आता लेकिन प्लस में आता। ठीक है, चूंकि x का गुणांक के आगे क्या है, 1 है। ठीक है, या x² पूछा है तो -1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है, x³ + 3x² 3x + 1। ठीक है, x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x + 1 का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, x + 1 यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x + 1 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -1। ठीक है, तो x बराबर निकल गया। अब हम लोग इस ये में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, x³ तो x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, चलो x के जगह में हम लोग -1 पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का क्यूब + 3x² है ना, तो -1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद +3 और फिर x के जगह हम कितना डालेंगे बच्चों, -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 को 3 से गुना करेंगे तो +3। फिर यहाँ पे -1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, -3, तो -3 लिख देंगे। यहाँ पे फिर क्या बच गया, +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गौर से, ठीक है, ये -1 और ये +1 कट गया, ये +3 और ये -3 कट गया, तो बचा क्या, 0। ठीक है, तो 0 कहाँ है, तो जल्दी से हीरो को खोजो, 0 हीरो है ना, ऑप्शन नंबर कहाँ है, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो एक बार ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx बराबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ये है x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो याद कर लेना है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है 10 नंबर में कि x माइनस वाई बटा 5 है ना माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग किस में पुट करने बोल रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये तो ऑलरेडी पुट है उसी में। ठीक है, व्यक्त करने पर ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x के आगे क्या है बच्चों, तो 1 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। y के पहले क्या है बच्चों, ठीक है, तो y के पहले क्या है, मतलब b के पहले क्या है, आपको देखिए यहाँ पे b, y के पहले b होता है, तो कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग -1/5 लिख सकते हैं, -1/5। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, समझना। ये x का x है, -y/5 है, ठीक है, -10 बराबर 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे, x का x रहने दो, माइनस ये y को यहाँ पे y को हम लोग y को ये साइड लिखो। ठीक है, और y के पहले अगर लिखे तो -1/5 लिख सकते हैं, और y बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि y को 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बराबर 10 बराबर 0। ठीक है, तो a के जगह में क्या हो जाएगा बच्चों, तो a के जगह में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो b के जगह में क्या हो जाएगा, तो b के जगह में -1/5 हो जाएगा। ठीक है, और c के जगह में क्या हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बताओ कहाँ पे ऑप्शन है, ये कहाँ पे है जल्दी से, तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर डी में a बराबर 1, b बराबर -1/5 और c बराबर -10। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो आगे बढ़ते बच्चों। हाँ, 11 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर सवाल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख कैसे होगा। ठीक है, तो रैखिक समीकरण ए एक्स बी ए वाई और सी के जो आलेख होता है बच्चों, वो एक सरल रेखा होता है। ठीक है, एक सरल रेखा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके पुट करना होगा बच्चों, चलो करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना क्वेश्चन को। चलो अब इसको पुट करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a नंबर को पुट करेंगे, तो x के जगह में कितना है 4 और y के जगह में कितना है 0। आप लोग को पहले बता दिए हैं बच्चों कि पहले x होता है बाद में y होता है। ठीक है, पहले x y बाद में, तो x के जगह में 4 है और y के जगह में 0। चलो पुट करते हैं फटाक से। हाँ, तो x के जगह में हम कितना डालेंगे बच्चों 4, तो x के जगह हम 4 डाल दो, -2, y के जगह में कितना डाल दो, तो 0 डाल दो। ठीक है, बराबर 4। देखते हैं दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं आता है। 4 का 4 हो गया, 2 को 0 से किए तो 0 बराबर 4, तो इधर कितना हो गया 0, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, और यहाँ पे 4, यानी दोनों साइड इक्वल हो गया बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, जो x माइनस 2y बराबर 4 का जो हल है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही हल है। ठीक है, बाकी आप कोई भी पुट कर लो, ठीक है, नहीं आने वाला है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार पुट करके देख सकते हो, नहीं आने वाला है, देख लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, यदि 3 और 4 है ना, 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है। चलो, तो यहाँ पे x और y दोनों का मान दे दिया है, बैठाते हैं फटाक से, तो 3y बराबर ax प्लस 7। ठीक है, तो x के जगह में कितना बैठाना है 3 और y के जगह में 4, याद रखना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग y के जगह में बैठाएंगे, तो y के जगह में कितना बैठाना है 4। ठीक है, देखो 4, तो 4 बैठा दो, बराबर a तो दिया ही नहीं है, तो a को a ही रहने दो। x का मान दिया हुआ है कितना बच्चों 3, तो 3 लिख देंगे, बराबर 7 है ना। चलो 3 4 दिया 12 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3a है ना, 3a प्लस 7। चलो ये 7 को जो है बच्चों इधर ले आते हैं, है ना, बराबर का ये साइड, तो 12 तो अपना घर में था, ये दूसरा घर वाला आया तो इधर लिख देंगे, और साइन किसका है प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 3a।
ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 5, तो 5 बराबर 3a। तो अब देखो a को इधर ही रहने दो, ठीक है, 3 को इधर ले आ जाओ, तो a को इधर ही रहने दो, 3 को इधर ले आएंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 गुना में था, इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, ठीक है। तो a का मान जो निकल गया आपका 5/3, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई का कटान बिंदु को क्या कहते हैं। एकदम बच्चा बच्चा वाला सवाल है, जल्दी से बताओ क्या होता है एक्स और वाई के कटान बिंदु को, एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। कमेंट करके बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ, सबका कमेंट आना चाहिए इसमें, ठीक है, सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 15 नंबर सवाल में। एक एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक के रूप होते हैं, ठीक है। जब भी एक्स अक्ष बोला तो उसका निर्देशांक जो बिंदु होगा बच्चों वो y बराबर 0 होगा, ठीक है। एक्स अक्ष बोलेगा तो y बराबर 0 होगा, और y अक्ष बोलेगा तो x बराबर 0 होगा, ठीक है। तो देख लो कहाँ पे है इसका, एक्स अक्ष का बिंदु कैसा होगा, y बराबर 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ x और y दोनों 0 हो गया, कट गया, यहाँ पे x ही 0 कर दिया तो ये भी कट गया, 2 2 ये तो गलत है, x, ठीक है, y बराबर 0 किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, दो भिन्न रेखाओं के कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। दो भिन्न रेखा खींच दो, मान लो ऐसे ऐसे दो रेखा खींच दिए, तो इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है बच्चों एक ही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है, तो दो न्यून कोण जो होता है बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इस दोनों के बीच में जो कोण होता है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण का अंतर एक न्यून कोण ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। न्यून कोण का अंतर अगर दो भिन्न न्यून कोण हम मान लेते हैं, ठीक है, एक 50 ले लो और दूसरा न्यून कोण 90 से छोटा कोई ले लो, और ठीक है 30 ले लो, ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो 20 बचेगा। मतलब कि दो भिन्न न्यून कोण का अंतर अगर करते हैं, घटाते हैं, तो एक न्यून कोण ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, यदि दो कोणों का योग 90 है तो वो वे कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग 90 है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आता कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक कोण, ठीक है। क्लियर है। तो दो कोणों को मिला करके अगर 90 डिग्री हुआ तो पूरक कोण, और दो कोणों को मिला करके 180 डिग्री हुआ तो समपूरक कोण। चलो इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ये आकृति जो देख रहे हैं बच्चों, इसमें से आप लोग को x का मान ज्ञात करना है। चलो यहाँ से बनाते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे अगर 130 है बच्चों, और ये एक सरल रेखा है, ठीक है, ये गलती जा रहा है, ये एक सरल रेखा है, ठीक है, और ये 130 डिग्री है, तो ये कितना होगा बच्चों, ठीक है। सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये 130 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 होगा। चलो यहाँ तक के तो क्लियर हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। तो ये 50 डिग्री हो गया। और यहाँ पे देखो ये AB और CD जो है समांतर रेखा है, और ये एक क्या है, तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा का जो एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण होता है बराबर। तो ये 50 हो गया बच्चों। तो अब बताओ यहाँ पे कि ये कोण कितना हो जाएगा, ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। किससे, एकांतर कोण से, ठीक है। चलो तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। AB QR के बराबर है और BC PR के बराबर है, और AC बराबर PQ है, तो यहाँ पे बताना है। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज से ही हम लोग ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज, और ये हो गया आपका दूसरा त्रिभुज। आपका ABC एक दिया हुआ, एक PQR, ठीक है। तो A लिख दो यहाँ पे, एक B लिख दो, और यहाँ C लिख दो, और यहाँ लिख दो P, और यहाँ पे Q, और यहाँ पे R, ठीक है। क्या क्या बराबर है उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो AB बराबर QR है, तो AB ये हो गया, और QR कहाँ हो गया, ये हो गया, दोनों बराबर है। चलो और क्या बराबर दिया हुआ है, BC बराबर PR दिया हुआ है। BC कहाँ है, ये वाला, BC बराबर और PR ये बराबर हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ बच्चों, AC बराबर PQ, AC बराबर PQ दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है कि ये किसके किसके बराबर है। अब यहाँ पे बताना है कि अगर सभी भुजाएं इसमें देख रहे हैं कि एक दूसरे से बराबर है,
ठीक है। तो इसके कोण को भी हम बराबर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो कि AC, ये AC जो दिख रहा है, ये AC का सम्मुख कोण कौन सा है इधर में, ABC त्रिभुज में B कोण, तो B लिख लो, ठीक है। और इसके बराबर में कौन कौन था, PQ था, और PQ के जो सम्मुख कोण कौन है बच्चों, R है, तो लिखेंगे कोण R, ठीक है। दोनों बराबर हो गए, क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं अब हम लोग दूसरा में AB जो दिख रहा है बच्चों, AB ये दिख रहा है, AB का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण C, तो यहाँ पे कोण C लिख देंगे, ठीक है। और एक और देखो यहाँ पे इसका जो बराबर था, AB का बराबर था QR, ठीक है। और QR का जो सम्मुख कोण कौन सा है, कोण, तो P कोण है, ठीक है। तो कोण P बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो ABC त्रिभुज में यहाँ पे कि BC का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण A, तो लिख देंगे कोण A, ठीक है। और ये BC का जो बराबर था कौन था, तो PR बराबर था, और PR के सम्मुख कोण कौन सा है, तो कोण Q है, तो कोण Q बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग भुजा से हम लोग निकाल लिए कि कौन कोण किसके बराबर है, यानी B कोण बराबर R का है, और C कोण जो है P के बराबर है, और A कोण जो है वो कोण Q के बराबर है, ठीक है। और जो यहाँ पे सर्वांगसम जो दिया हुआ रहता है बच्चों, वो लाइन से दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो अब हम लोग खोजते हैं यहाँ पे कि B के बराबर R है कहीं पे, तो देखो यहाँ पे A के बराबर P दिया हुआ है पहला लाइन में, तो A के बराबर P है, यहाँ पे A के बराबर तो Q है, यानी ऑप्शन नंबर कट गया। चलो, इसके बाद अभी दूसरा देखते हैं इसका। हाँ, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, C के बराबर P, C के बराबर P है, बिल्कुल है बच्चों। B के बराबर, उसके बाद दूसरा नंबर पे देखो B के बराबर R है, ठीक है। तो B के बराबर R है, हाँ बच्चों बिल्कुल है। A के बराबर Q, A के बराबर Q, A के बराबर Q है, बिल्कुल है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका से समझाया बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो ये लाइन से दिया हुआ रहता है ना, लाइन से। चलिए, ये क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल, दो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DEF, ठीक है। AC कर्ण और क्या है, DF बराबर है, ठीक है। अन्य भुजा AB बराबर DE, तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे। तो देखो, और कुछ मत देखना बच्चों यहाँ पे कि यदि दो भुजा बराबर है, ठीक है, यदि दो भुजा बराबर है, ठीक है, और वो समकोण त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज, ठीक है, ABC और DF जो भी त्रिभुज है, दो त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो वो हमेशा RHS नियम से बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर, किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि त्रिभुज का दो भुजा, ठीक है, मान लो त्रिभुज का दो भुजा, यानी ABC हम मान ले लेते हैं, ठीक है। तो AB भुजा और प्लस BC भुजा, ये जो होता है ना, वो तीसरी भुजा का जो होता है, तीसरी भुजा से ये सब क्या होता है, बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। क्या बोला है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा AB भुजा और BC भुजा AC से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों को मिला करके हम ये कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा ही होगा बच्चों, ठीक है। चलो, क्लियर है। आगे बनाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं बच्चों, वो परस्पर समकोण, यानी यहाँ पे लंब होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लंब। समचतुर्भुज कैसा होता है बच्चों, सभी भुजा तो बराबर होगा, ये तो पता है, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, जो कि सभी भुजा बराबर होना चाहिए, ये सब भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये एक समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। और इसका जो विकर्ण होता है बच्चों, ठीक है, ये परस्पर लंब होता है, ठीक है, ये लंब होता है। हम अच्छे से चित्र नहीं बना पा रहे, लंब होता है, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनता है, आपका लंब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य है ना, चलो एक त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया,
और किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, मान लो कि ए बी का मध्य आप लोग का ये डी ले लो, ठीक है, और ए सी का मध्य आप ले लो एफ ले लो, ठीक है, और दोनों को जब मिला देंगे बच्चों तो ये तीसरी भुजा का क्या होगा, जस्ट आधा लग रहा है, ठीक है, ये बी सी का जस्ट क्या है, डी एफ जो है आधा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतःकोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज कैसा होता है, ठीक है। मान लो दो समांतर रेखा दिया बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी बता रखे थे, तो जिसमें से एक तिर्यक रेखा दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि एक तिर्यक रेखा इसमें प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, और तो अंतःकोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज, तो मान लो कि इसका समद्विभाजक किए और इसका समद्विभाजक, अगर दो भाग में बांटते हैं इस कोण को, तो इसका समद्विभाजक किए और इसका समद्विभाजक किए और इसका समद्विभाजक किए, और ये किस आकार का बनेगा बच्चों, तो ये आयत आकार का बनेगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा दिए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का डी इसका राइट हो जाएगा। पिछले सेट में हम लोग इसको कंप्लीट भी किए थे। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज खींच लो, खींच लिए, ठीक है, और एक ही आधार पे बच्चों, ये आधार जो देख रहे हैं एक ही आधार पे एक त्रिभुज भी है, तो ये त्रिभुज बना लो, ठीक है। तो अब देखो ये समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, तो देखिए एक तरीके से ये आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज तो आपका ये हो गया पूरा, ठीक है, देखो जो बोल्ड कर दिए वो हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और त्रिभुज अगर देख लिए तो एक ही आधार पर है ना, तो ये एक त्रिभुज हो गया, तो जस्ट इसका आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, आधा, ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, ये डबल हो गया और ये अगर देखें तो ये आधा हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है, तो केवल एक और एक बच्चों, ठीक है, तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं 28 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है, तो बी सी डी का मान निकालना है, ठीक है। कैसे बनेगा ध्यान देना, इसको हम थोड़ा बड़ा करके बताते हैं बच्चों। यहां पे आप लोग का 45 डिग्री दिया हुआ और यहाँ 55 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, एक इसका रूल होता है बच्चों कि अगर एक ही वृत्तक खंड पर जो बना कोण है बच्चों तो वो बराबर होता है, तो ये अगर 55 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो कितना डिग्री होता है, 45 और 55 डिग्री, तो 100 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री, ठीक है। और आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों कि वृत्त में के अंदर जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसका जो सम्मुख कोण है दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यदि आपका ये 100 डिग्री हो गया बच्चों, ठीक है, तो अब बताओ ये साइड कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 80। BCD का मान ही पूछ रहा था तो हम लोग का निकल गया 80 डिग्री, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन किस में करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें टिक हो जाएगा। चले आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल, एक त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है, ठीक है, तो ABC की रचना कब संभव नहीं है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो AB प्लस AC और बड़ा हो जाता है BC और बराबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के जो होना चाहिए ये साइड बड़ा होना चाहिए, मतलब कि होना इसको जो चाहिए AB प्लस AC, इसको बड़ा होना चाहिए ये साइड और ऐसे होना चाहिए, जो कि ऐसे नहीं है, मतलब एक त्रिभुज का दो भुजा को बड़ा होना चाहिए, दोनों को मिला के बड़ा होना चाहिए BC से, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, उल्टा बता रहा है, यानी कि ये संभव नहीं है, ठीक है, ये कभी संभव नहीं है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा इसका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर दी हुई, जिसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए बच्चों 3 भुजा जरूरी है, जिसमें 2 ही भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं फटाक से। एक क्या दिया हुआ है, त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है 32। ठीक है, जिसमें से 2 भुजा दिया हुआ है 8 और 11। ठीक है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी। तो आपको परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है, एक परिमाप का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के बेस पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो परिमाप इज इक्वल टू, परिमाप त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा। परिमाप पहले से दिया हुआ है तो 32 लिख देंगे। ए कितना दिया हुआ है, तो ए मान लो ना 8। ठीक है, और बी कितना है 11, और सी नहीं दिया हुआ मान लो। ठीक है, तो 32 लिख देंगे इधर, और 8 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 और 11 19 हो जाएगा, बराबर प्लस सी हो जाएगा। अब 32, अब माइनस में इधर हो जाएगा तो 19 हो जाएगा बराबर सी। अब दोनों को जब घटाएंगे तो सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो घटा दो इसको फटाक से, तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि सी का मान हम लोग के पास कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब तीनों भुजा का मान निकल गया। क्या क्या आया, तो पहले से दिया हुआ था 8, 11 और एक और भुजा निकाल लिए हम लोग 13। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं फटाक से। चलिए, तो इसको हम लोग फॉर्मूला बेस पे बनाते हैं बच्चों। हाँ, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप अगर 32 है बच्चों तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट, ये 16 कहाँ से आया पता है ना, कि परिमाप अगर 32 दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 16। ठीक है, जिसको एस से डिनोट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हिरोन का सूत्र बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलो बैठाते हैं फटाक से। तो एस का कितना दिया हुआ बच्चों, 16। ठीक है, फिर दिया हुआ है 16 माइनस ए का मान कितना दिया हुआ था, तो ए 8 दिया हुआ था तो 8 लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 16 माइनस बी कितना दिया हुआ था, तो 11 दिया हुआ था। ठीक है, तो 11 लिख देंगे। और सी जस्ट हम लोग निकाले थे बच्चों, कितना बचा आया था, तो 13 आया था। ठीक है, चलो घटाते हैं फटाफट। हाँ, 16 का 16 लिख देंगे, और 16 में से 8 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा 8, और 16 में 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 16 में 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, चलो अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो नहीं टूटेगा उसको सेम लिख दो। ठीक है, चलो अब फटाक से 2 2 का पेयर बना दो और निकाल दो बाहर। तो 4 का एक बाहर निकल गया, फिर उसके बाद 2 का एक बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा बच्चों, ठीक है, अंदर बचा आप लोग का 1 2 बचा, और 5 और 3 बचा, 2 गुना 5 गुना 3 इतना बचा। ठीक है, अब गुना कर दो फटाक से तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 बचे 10, 10 तिया 30, यानी कि अंडर रूट 30। ठीक है, 8 अंडर रूट 30 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन में 8 अंडर रूट 30, तो 8 अंडर रूट 30 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो स्क्वायर में निकलता है, तो आप लोग को ऑलरेडी सेंटीमीटर दिया हुआ था तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 अंडर रूट 30, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हिरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जिसमें से ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है बच्चों वो क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये सब त्रिभुज की भुजाएं। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर का लंबाई का है, इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पहले वो जान लो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों वो 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 का 6 लिख दो, ए कितना दिया हुआ था, भुजा कितना दिया हुआ था 10, तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है, तो 6 दहें के 600, 100 दहें 100 छक 600।
ठीक है। अब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो 600 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ऑप्शन नंबर सी है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जहां आर बेलन की त्रिज्या है और एच बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr प्लस एच, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr प्लस एच, याद कर लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, कहीं पे है ऑप्शन, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इधर तो कहीं तो ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। देखो ये हो सकता है सी नंबर, देखो कैसे होगा देख लेते हैं हम लोग। 1/6 लिखा हुआ है ना, रहने दो, पाई का पाई रहने दो। 2 का जब 2r का क्यूब करेंगे बच्चों, 2r का जब क्यूब करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8r हो जाएगा, 8r क्यूब। ठीक है, अब ये 8 जो गुना में है, ठीक है, सब तो गुना में है ना यहाँ पे, तो 8 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/6 पाई आर क्यूब। तो काटो तो इसको, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बिल्कुल आ गया आ गया आ गया आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे कैसे करता है। ठीक है, आपको वहाँ पे खुद से क्रिएट करना होगा ऐसे। ठीक है, तो आर वाले त्रिज्या वाले गोले का आयतन तो आप लोग को पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यू होता है। उसके बाद इसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आ रहा है 4/3 पाई आर क्यू, तो ये आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं 35 नंबर सवाल। क्या लिखा, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालने बोल रहा है, तो शंकु का आयतन जो होता है वो फॉर्मूला पहले जानना होगा। ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है आप लोग का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो आंसर में बच्चों वो पाई में है, तो पाई को रहने देना, पाई को मत तोड़ना। ठीक है, देखो कभी कभी ऑप्शन भी देखते हुए चलना, तो पाई में आंसर, तो पाई को मत तोड़ना, तो 1/3 लिख दो, पाई का पाई रहने दो, आर कितना दिया हुआ 6, तो 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बच्चों। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, और गुना एच कितना है तो 7, तो 7 लिख दो। ठीक है, तो 1/3 पाई का पाई रहने दो, और 6 गुना 6 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। अब ऊपर कितना बच गया बच्चों, तो 7 दूनी देखो सबको गुना करो, 7 छक 42, 42 दूनी कितना हो जाता है 84, 42 दूनी 84। ठीक है, और 84 हो गया, और ये पाई बचा हुआ था तो पाई 84 पाई इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा, गणित में की परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है। ठीक है, तो देखो गणित में 5 विद्यार्थी जो प्राप्त अंक किए, कितने कितना किए हैं, देखो 55, 36, 25, 62, 95, इसका परिसर निकालना है। तो परिसर का आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम में से घटा देना, तो सबसे ज़्यादा आपको 95 दिख रहा है ना, 95 लिख दो। ठीक है, और सबसे कम कितना है बच्चों, तो 25 है, तो 25 घटा दो, तो 5 में 5 गया तो 0, और 9 में 2 गया तो 7, 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, परिसर जब भी पूछा, ठीक है, एक तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा परिसर का, तो परिसर में आपको बस एक ही चीज़ याद रखना, जो सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा में से घटा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवग्रीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य सूत्र है। ठीक है, तो माध्य सूत्र इसमें आपको बताना है बच्चों कौन सा है, तो माध्य सूत्र है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो माध्य को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स बार करके, और एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई ऊपर होता है, और नीचे जो होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, आप एफ एम के बारे में भी पढ़े होंगे, सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला होता है, वो भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, इन गोलों का बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ
ठीक है। और अगर रिपीट नहीं हुआ, जब बराबर है सब, ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला को हम लोग ढूंढते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ उसी को हम लोग देखें। तो आप जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ कौन, 3, देखिए आप लोग का 4 बार आया हुआ है, ठीक है। तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी अभिप्रयोग की दो घटना E1 और E2 है, इसकी प्रायिकता PE1 और PE2 हो तो इनमें से कौन सत्य है, ठीक है। तो प्रायिकता होने की घटना और नहीं होने की घटना दोनों को जोड़ करके एक होना चाहिए बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। PE की घटना और PE2 की घटना का योगफल कितना होना चाहिए, 1 ऑलवेज का ऑलवेज होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड के देखने के से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, 175 बार पूर्वानुमान सही रहे हैं। तो एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता ज्ञात करना, ठीक है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ 175 और प्रतिकूल, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या कितना होता है, 250। जल्दी से काटो इसको फटाक से, ठीक है। तो आप इसको अगर काटते हैं तो 5 से सबसे पहले काट लो, 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना बचा होगा, 2 5 25, ठीक है। 5 से इसको काट दो तो 5 6 25, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से काट दो, 5 7 35 और यहाँ पे 5 से काट दो तो 10 5 50, तो मैं यानी 7/10 आ गया। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7। कितना पॉइंट है पीछे से, एक, कितना 0 1, तो पीछे से 1 पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7, ठीक है। तो 0.7 कहाँ है बच्चों, तो 0.7 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 125 और पावर में -1/3 का मान ज्ञात करना है। तो 125 लिखा हुआ है और पावर में 1-1/3 लिखा हुआ माइनस में, है ना। तो 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 का पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके पावर में क्या है बच्चों, -1/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 5 का पावर -1, ठीक है। और ये -1 को हम हटाना है बच्चों, ये पावर में -1 को हटाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/5 का पावर 1 हो जाएगा, मतलब कि ये 5 जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, तब जाके प्लस में होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 1/5, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये पावर को हटाने के लिए, माइनस में हटाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, नीचे कर दिए 5 को, है ना, 5 को नीचे कर दिए। चलो आगे बनाते हैं बच्चों, 42 नंबर सवाल, ठीक है। ये 50 तक का पूरा टोटल सवाल है बच्चों, ठीक है। 2020 में जो आप लोग को प्रश्न पूछा गया था वो 50 सवाल का था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो इसमें से बताना है आपको कौन बहुपद है बच्चों। तो यहाँ देखिए, बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका जो जितना चर हो, ठीक है, चर के पावर में जो हो, घात में हो, वो पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में हो गया, तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स तो सही बात है, ऊपर वाला ठीक है, लेकिन एक्स नीचे में जब भी बटा में रहे कोई भी चर तो वो बहुपद नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया बच्चों, ठीक है, कि ये जब ऊपर चला जाएगा, है ना, जब ये x ऊपर चला जाएगा, जैसे x लिखा हुआ है ना, तो 2 लिख देंगे, और x जब ऊपर चल जाएगा तो इसके पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। आगे देखते हैं सी में। सी में तो देखो एक चर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी चर नज़र आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन देखो चर पे क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस में है, -2, तो ये भी कट गया। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, बहुपद 6x² -17x + 2 का गुणनखंड है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, यहाँ 5 होना चाहिए। चलो बनाते हैं। कितना लिखा हुआ है, 6x² -17x + 5, ठीक है। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, ठीक है। और 30 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, 17x आना चाहिए। तो 15 तो नहीं 30 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो 6x² माइनस इसको कर देते हैं 2x, फिर माइनस में कर देते हैं 15x, ठीक है, और +5, ठीक है। अब देखो दोनों का कैलकुलेशन करके -17x आता है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, है ना, और 15x और 2x 17x आ रहा है ना। अब दो का पेयर बना दो बच्चों इसके बाद, ठीक है। दो का पेयर जब बनाएंगे तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकल जाएगा पहले वाले में, ठीक है। क्यों,
क्योंकि इससे भी आप लोग का निकलेगा। तो यहाँ पे देखो 2x निकाल देंगे, कितना बचेगा 3, और एक x बाहर निकल गया तो एक ही x बचेगा, माइनस 2x एक बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, चलो इसके बाद माइनस देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो 5 नज़र आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, 5 3 15 यानी कि 3 बचेगा और x बचेगा। माइनस जब कॉमन निकलेगा बच्चों तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। 5 जब निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। और हर हाल में ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए, नहीं आया तो गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, 2x माइनस 5 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 3x माइनस 1, है ना। चलो देख लो कौन सा ऑप्शन में है बच्चों। कितना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, सी भी तो प्लस प्लस में डाल दिया है। ठीक है, तो माइनस प्लस, 1 मिनट, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3x + 1 और 2x - 5। ठीक है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल में। एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण कब होता है बच्चों, जब वो वाई अक्ष का समीकरण है। जब वाई अक्ष का समीकरण कब होता है, जब एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, तो देख लो कहाँ एक्स का मान, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री वाले से कम वाले माप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार याद दिला देता बच्चों। ठीक है, 0 से 90 डिग्री का बीच का कोण अगर हो तो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और 90 से 180 डिग्री के बीच होता हो बच्चों तो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, और 180 से 360 के बीच हो बच्चों उसको हम लोग प्रतिवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती। ठीक है, तो इस सब थोड़ा याद रखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डाल देगा दिक्कत हो जाएगा, तो याद रखना है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, 20 का राइट हो जाएगा, चूँकि 180 से अधिक और 360 से कम बोल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, मान लो कि एक त्रिभुज है बच्चों यहाँ पे, यार इसका सभी कोण को हम लोग बढ़ा दिए हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ ऐसे बढ़ा दिए और यहाँ ऐसे बढ़ा दिए। ठीक है, और इसका बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, तीनों का योगफल। तो याद रखना बच्चों, वो या फिर वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या कोई भी भुज हो, उसका बाह्य कोण का हमेशा ऑलवेज का मान 360 होता है। बाह्य कोण का, आंतरिक कोण सभी का बदलता है। ठीक है, लेकिन बाह्य कोण 360 ऑलवेज होता है, वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, कोई भी भुज। ठीक है, बाह्य कोण कब आता है, तो क्या हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है और ए बी और ए सी बराबर है, तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए कोण समकोण है, तो ए यहाँ लिख दो, यहाँ बी सी लिख दो। ठीक है, और ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ये वाला और ए सी कहाँ गया, ये वाला बराबर है। ठीक है, तो कोण बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कि कोण AC, देखो ध्यान रखना कि बराबर भुजाएं का सम्मुख कोण जो भी होती है ना वो बराबर होती है। तो देखो AC का सम्मुख कोण कौन सा हो क्या, तो AC का सम्मुख कोण आप जो देख रहे हैं वो कौन है, कोण B। ठीक है, तो कोण B, और AB का सम्मुख कोण जो देख रहे हैं आप, इसका सम्मुख कोण कोण C है। तो दोनों क्या होगा, ऑलवेज बराबर होगा बच्चों। ठीक है, जब बराबर भुजा है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को तो पता चल गया कि दोनों बराबर होते हैं, लेकिन हम लोग का तो यहाँ पे बी का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान, तो कैसे निकलेगा। ठीक है, इतना तो पता हो गया कि बराबर है। ठीक है, अच्छा आप लोग को ये पता है ना कि 180 डिग्री होता है त्रिभुज का तीनों कोण का योग, बिल्कुल। तो ये 90 हो गया बच्चों, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया ऑलरेडी, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90। और दोनों को कैसे बांटना है, आधा आधा, चूंकि है दोनों बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी का मान पूछा था तो कितना हो गया, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी का भी पूछता तो भी 45 ही होता, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हम लोग क्या लिखा हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योगफल कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योगफल। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज कैसे होता है, एक वृत्त होता है जिसमें से चतुर्भुज अगर हम लोग बना देते हैं तो ऐसे बनता है।
ठीक है। और इसका सम्मुख कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों का योगफल कितना होता है, ऑलवेज कॉलवेज 180 बच्चों, ठीक है, ऊपर में भी बता चुके थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आधार का व त्रिज्या का मान कितना होगा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखना होगा यहाँ पे, चलो बनाते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का तो होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा था बच्चों, कितना दिया हुआ था 88 ना, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो लिख देंगे 88 बराबर लिख देंगे 2 इंटू पाई का मान की जगह में 22/7 और आर के जगह में कितना डालेंगे बच्चों, चूँकि आर यहाँ दिया हुआ नहीं है तो आर का आर लिख दो, और एच का मान दिया हुआ है 14 तो 14 लिख दो। तो 7 दूनी 14 सबसे पहले कट गया, ठीक है। अब इधर 88 हो गया और इधर कितना हो जाएगा बच्चों 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 आर हो जाएगा इधर भी, ठीक है। ये 88 और ये 88 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 88 पहले से और 88 ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर 88 का 88 यानी कि आर का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है 2 चित्त 105 बार, 1 चित्त 275 बार, कोई चित्त नहीं 120 बार, तो एक चित्त होने की प्रायिकता कितना है। तो एक चित्त कितना बार आया बच्चों 275 बार, टोटल कितना बार उछाला गया था तो 500 बार, ठीक है। तो लिखना है प्रायिकता इज इक्वल टू, हाँ तो किसका निकालने बोल रहा है, तो एक चित्त प्राप्त करने का। तो एक चित्त कितना बार आया था 275 बार, कुल कितना बार उछाला गया था तो 500 बार, ठीक है। चलो काटते हैं 5 से, 100 पच्चे 500 और यहाँ 5 से काटते हैं 5 25 और 5 25, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो नीचे कितना जीरो है 2 0, तो 2 0 के 2 अंक के पहले हम लोग क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 55 लिखा हुआ था 2 अंक यहाँ पे हो गया तो यहाँ हो जाएगा, तो यानी 0.55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा 50 क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इससे भी बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चूँकि इस बार जो भी आप लोग का एग्जाम होने वाला है सारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो आप सारे मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। आज हम लोग 2020 का कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में आप लोग को 2021 का मॉडल सेट बहुत जल्द करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे बच्चों तो बेल आइकन बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। नेक काम करना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।